दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको एक ऑनलाइन स्कैम के बारे में बताए थे और उससे कैसे बच सकते हैं इसके बारे में चर्चा करी थी। तो इसी प्रकार से आज मैं एक दूसरी ऑनलाइन फ्रॉड और या ऑनलाइन ठगी के बारे में बात करूंगा और ये भी बताऊंगा कि आप इससे कैसे बच सकते हैं, कैसे आप इसके प्रति सतर्क रहें। तो एक्चुअली ये जो फ्रॉड है वो शुरू होता है कोरोना के कॉल से, क्योंकि कोरोना के काल में बहुत सारे कंपनियों ने अपने एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम दे दिया था कि आप अपने घर से काम करें कंपनी का, कोरोना के कारण से। तो इसको देखते हुए जो ऑनलाइन ठग हैं वो भी सक्रिय हो गए और आज तक उनका ऑनलाइन वर्क कंपनियों का तो लगभग बंद हो गया, लेकिन ये ठगों का जो चल रहा है वो अभी भी चल रहा है और आगे भी शायद चलता रहेगा जब तक चले। तो आप सजग रहें, सतर्क रहें। तो ये शुरुआत होती है एक्चुअली, एक मुझे कॉल आता है और कॉल में एक फ़ीमेल बोलती है कि आप की जो प्रोफाइल है हमने Sign.com से ली है और आप क्या डाटा एंट्री का कार्य करना पसंद करेंगे। तो हमने जस्ट बोल दिया हाँ क्यों नहीं, तो बताइए क्या है। तो उन्होंने बोला कि आपको एक जो है तो आपको मटेरियल दिया जाएगा और आपको एक पोर्टल पे जाके फॉर्म भरना होगा और एक हफ्ते के अंदर आपको 600 फॉर्म भरना होगा और आपको जो सैलरी है वो हफ्ते में दी जाएगी। तो मैं कहा कि ठीक है, और सैलरी की बात हुई तो उन्होंने बोला कि सैलरी आपको 24,000 रुपया प्रति हफ्ते दी जाएगी और कोई भी टर्म कंडीशन नहीं है। तो और आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, जो भी है जैसे भी कर सकते हो। सबको लगेगा कि यार अच्छा है, अपने घर पे रहते हुए मोबाइल से हम कर सकते हैं। तो हमने भी कह दिया ठीक है हम करेंगे। जस्ट मेरा कहने का मतलब ये रहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि वो ठग किस प्रकार से ठगी कर रहा है। मैं तो ढूंढता रहता हूँ कि ऐसे कोई कॉल मेरे पास आए तो मैं देखूँ कैसे होता है और उसका अनुभव आपके साथ बता सकूँ। तो वो कॉल आया तो जैसे कि बात हुई, हमने कहा ठीक है हम सहमत है, करेंगे। तो बोला कि आपको पोर्टल पे रजिस्टर्ड होने के लिए आपको आधार कार्ड, तो मैं उसको अपने आधार कार्ड की फ़ोटो भेज देता हूँ। अब वो मेरे से ईमेल आईडी पूछती है और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आता है, ओटीपी भी मैं उसको देता हूँ और वो वहाँ से पोर्टल पे एक ग्लोबल सर्विस करके पोर्टल था, उस पे मेरी आईडी बन गई। और इसके बाद जो है तो बोली कि आपको एक हफ्ते का आपकी आईडी बन गई है और आपके साथ इसके बाद मुझे बताइए कि आपको ये कंडीशन ये है कि अगर आप 600 में 10% फॉर्म तो आप गलत भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 10% से ज़्यादा अगर गलती करते हैं, गलत फॉर्म भरते हैं तो फिर आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। और पेनाल्टी कितनी लगेगी, क्योंकि जितना पोर्टल का चार्ज है 8,900 कुछ रुपए का पोर्टल का चार्ज है, वो पेनाल्टी आपको भरनी पड़ेगी, क्योंकि आप कंपनी का लॉस करेंगे, कंपनी के साथ खिलवाड़ करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने कहा ठीक है हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना करें। और फिर मुझे उसको वहीं पे रोक दिया और मैं इसके बारे में पता करने लगा कि आखिर में है क्या ये वर्क। तो अब आपको बताता हूँ कि होता क्या है। होता ये है कि वो आपको 600 फॉर्म ऐसे देंगे उसमें कि आपका माइनस, प्लस, डॉट और स्लैश, इस प्रकार से कोई नाम नहीं होगा, इस प्रकार से उल्टा सीधा नाम, कोई लिंक, और इस तरह से आपको फॉर्म भरने को देंगे। आप फॉर्म देखेंगे तो आपका सर चकरा जाएगा कि उसमें कोई सेंस ही नहीं है जिसमें। तो अब जाहिर सी बात है कि आप क्या अच्छे अच्छे लोग उसको फॉर्म भरने से मना कर देंगे, या कोई करेगा भी तो वो गलत करेगा, गलत हो जाएगा। तो फिर वो क्या करते हैं, ये आपको बताते हैं कि आपने 10% ज़्यादा इसमें गलत फॉर्म भरा है, इसलिए आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई जा रही है। और पेनाल्टी लगाने का भी इतना अच्छा वो जो है तो स्कीम बना के रखे हैं कि आपको एक लीगल नोटिस देंगे, ये लगे कि आपको कोर्ट की तरफ से आया है, जबकि वो कोर्ट की तरफ से होता नहीं है। इसके बाद जब आप कोर्ट के जवाब में डर जाएंगे, डरने के बाद जो है तो आप उसको 8,900 रुपया पेमेंट कर देंगे। लेकिन आप नहीं डरते हैं तो फिर उन्हीं में से एक कोई जो है तो ट्रू कॉलर पे पुलिस के नाम से फ़ोन आएगा, पुलिस का या एसआई का या थाने का, ऐसा कुछ करके वो ट्रू कॉलर में रहता है। तो वो बोलेगा कि मैं यहाँ के थाने से बात कर रहा हूँ, आपके खिलाफ़ कंप्लेन है इस कंपनी के
ने आपके खिलाफ़ कंप्लेन करी है और ये इशू है। अब इसमें आप डर जाओगे, आपने कोर्ट का लीगल एक्शन देख लिया, आपके खिलाफ़ कोर्ट आ गया, पुलिस से भी फ़ोन आ गया, तो आप डर जाओगे, डर के उसको पेमेंट करोगे और बार बार आपको पेमेंट के लिए प्रेशर बनाएंगे कि आप इस पे पेमेंट करो, पोर्टल चार्ज फ़ी करो, नहीं तो आपके खिलाफ़ लीगल एक्शन लिया जाएगा और आपके ऊपर पुलिस कार्रवाई करने आ रही है जस्ट। तो आप डर के उस पर क्या करते हो कि आप पेमेंट उसको कर देते हो। दोस्तों, डरना नहीं है। एक्चुअली में सारा का सारा ये तंत्र बना है, ये पूरा का पूरा फ्रॉड होता है। आपको ये समझ लें कि कोई भी आपको 24,000 रुपये प्रति हफ्ते यानी मतलब एक महीने में 96,000 रुपये की सैलरी कोई देगा? कभी नहीं देगा। उसे आजकल इतनी बेरोजगारी है कि 10,000 रुपये में उसको वहीं लोकल में लोग मिल जाएंगे और वो उससे ज़्यादा काम करा सकता है। तो कोई ऐसा ऑनलाइन जॉब है नहीं, और आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपके पैसे ऐंठने के लिए तंत्र बनाया जाता है। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई कॉल आती है कि आप ऑनलाइन डाटा एंट्री का कार्य करना चाहते हैं, तो आप उसको बेधड़क जवाब दें कि ताकि उसको लगे कि हाँ, ये मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ। और कोई भी इस तरह से डाटा एंट्री ऑपरेटर या इससे संबंधित कोई भी जॉब आप करने को सहमत ना हो, ना तो आप सहमत हो, ना तो अपना ID कार्ड दें और ना आप उसको करने की कोशिश करें। यही तरीका है कि जब भी आपको कॉल आए, आप बोल दें भाई साहब मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, या जो भी आपसे बन पड़े वो आप करिए। और अगर आप फंसे ही हैं, तो अगर आपके खिलाफ़ ये चल रहा है, लीगल एक्शन का मामला चल रहा है या पुलिस का मामला चल रहा है, तो आप बिल्कुल भी ना डरें। आपका वो कुछ नहीं करेंगे, ना तो कोई पुलिस है ना तो कोई कोर्ट है, बस आपको डराने के लिए है। तो आप सतर्क रहें, किस प्रकार से कॉल आपके पास भी आ सकता है। ये निरंतर फ्रॉड चलता रहता है, कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया फिर नहीं होने वाला। मेरे साथ हुआ तो ये कंटिन्यू मैं भी देखता हूँ, ये 2-4 महीने 6 महीने पहले किसी न किसी के साथ हो चुका होता है, जो मेरे साथ आज हो रहा है। तो दोस्तों, बताने का मतलब यही था कि आप लोग सतर्क रहें। ऑनलाइन जो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब है, आपको जो है तो पोर्टल पे फिल करने के लिए जो जॉब का ऑफ़र दिया जाता है, ये पूरी तरह से फ्रॉड है। ऐसा रियल में कोई जॉब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है फ़िलहाल। और आप अपने पैसे अपने पास सेव रखें।